काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। इसमें मुसलमानों को गाली देना इतना आसान हो गया है, उनके ऊपर राजनीति करना इतना आसान हो गया है कि भाई जैसे कि भैया खाना खाना होता है। क्यों कह रहे हैं ये बात हम भैया? सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया है कि भाई जिस तरीके से अयोध्या के अंदर मंदिर बना, उसी तरीके से अब मथुरा के अंदर मंदिर बनने जा रहा है। उनका वो बयान काशी मथुरा अभी बाकी है, अयोध्या तो एक झांकी है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भाई एक याचिका के अंदर बोला है कि भाई जांच के जो आदेश हैं, सर्वे के जो आदेश हैं वो दे दिए हैं कि भैया मथुरा की जो मस्जिद है, ईदगाह है, उस पर भैया सर्वे अब हो सकता है। उसके बाद जो भाजपा के जो लोग हैं उन्होंने अपनी राजनीति शुरू कर दी है। बड़े बड़े सभाओं में जाकर के बोला जा रहा है कि भाई मथुरा का मंदिर अगर आपको चाहिए तो फिर से एक बार 2024 में मोदी जी को लाइए और भाजपा को लेके आइए। और एक तमाम बड़ा जनसैलाब जो है वो हाँ भरता भी दिखाई दे रहा है। योगी जी का ये वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जो हमने आपको शुरुआत में दिखाया। लेकिन सवाल वही पैदा होता है, क्या देश के अंदर मंदिर और मस्जिद ही बड़ा मुद्दा है? क्या देश के अंदर रोज़गार, बेरोज़गारी और तमाम जो चीज़ें हैं, मेडिकल व्यवस्था हो, चाहे भैया सड़क की व्यवस्था हो या फिर हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, तमाम चीज़ें हैं जो भैया यूं की त्यों हैं और उन पर चर्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं वो वोट बैंक अपना किस चीज़ को बना रहे हैं वो इनके बयानों से पता चल रहा है। बीते जब 5 राज्य के चुनाव हो रहे थे तो कर्नाटक के अंदर जा कर के अमित शाह जी भी कह रहे थे कि भैया जो मुसलमान समुदाय का जो आरक्षण है वो अब ख़त्म कर दिया जाएगा, उसकी जगह हम आदिवासियों को देंगे तो ज़्यादा बेहतरी होगी। वहीं पे बीते दिन पहले भैया टैनी साहब जो है, जो किसान आंदोलन में काफ़ी वायरल हुए थे, उन्होंने भी बोला कि भैया 2024 के चुनाव से पहले सीए और एनआरसी जैसा कानून हम लागू कर देंगे, डेट भी बता दी थी उन्होंने। तो एक जो बड़ा मसला जो कह लीजिए या फिर कह लीजिए भैया मुसलमान समुदाय, कहा जाता है कि भाजपा की जब से ग्रोथ हुई है 1991 जब भैया बाबरी मस्जिद की बात आई थी और जब उसको ढाने की बात आई थी, तब से अटल बिहारी वाजपेयी हों, उनके हिसाब से वहाँ पर भैया हिंदुत्व की जो राजनीति है वो चालू हुई थी, वो शुरू हुई थी। अब भी, और जब से उन्होंने वो सारी चीज़ें बात बोली हैं तब से भाजपा का ग्राफ ऊपर ही रहा है। और अब भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदू कॉर्नर कह लीजिए या फिर कह लीजिए फुल हिंदू वोट जो है उनको सपोर्ट कर रहा है एक लहजे में। तो सवाल तमाम सवाल पैदा होते हैं कि भैया अभी कुछ दिन पहले ही भैया संसद की जो सिक्योरिटी है वो भी लैग हुई। संसद की सिक्योरिटी के अंदर इतना बड़ा ब्रीच आया कि बंदा कोई अपने पैर के जूते में जाके कंटेनर का जो स्मोक बॉम्ब है वो लेके चला जाता है। वहीं पर विपक्ष के जो तमाम 15-16 सांसद हैं उनको भैया वहाँ पर सस्पेंड कर दिया जाता है, उन्हें बोला जाता है कि आप चुप रहिए। इस तरह की जो राजनीति है क्यों चल रही है? लेकिन ये जो बयान है योगी आदित्यनाथ का, इस पर आपके क्या विचार हैं? आप कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं सब चीज़ों को? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या लगता है कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें हिंदू मुसलमान फिर से एक बड़ा एंगल हो गया है, बड़ी बात हो गई है, बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है? और आपके क्या विचार हैं कि भाई सनातन को तो ऊपर पहुँचाना है लेकिन मुसलमानों को डाउन बताना कितना सही है? आपके जो भी विचार हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।